हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 49 फॉर क्लास 9th। विषय सामाजिक विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 22 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि किस तरह समाजवाद जो है वो 1870 तक जो है लगभग पूरे यूरोप में फैल चुका था। उसके बहुत से कारण रहे, ठीक है, जो किसानों की दयनीय दशा थी और जो उनके अधिकार नहीं मिले, औद्योगिकीकरण, बहुत सारे कारण रहे जिसके कारण समाजवाद जो है वो फैलता चला गया। अब देखिए, रूसी क्रांति जो है वो 1917 में हुई, लेकिन उससे पहले ही जो समाजवाद है वो अपनी जड़ें जो है वो फैला चुका था। ठीक है, उससे पहले बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी जिनके कारण समाजवाद वो फैल चुका था। और रूसी क्रांति जो 1917 में हुई उसमें क्या हुआ, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रूस यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक था। इन स्थितियों ने समाजवादियों को 1917 में रूस से राजशाही को उखाड़ फेंकने में मदद की। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही रूसी क्रांति कहा जाता है। तो जो जार निकोलस द्वितीय थे उनको जो है गद्दी से हटाया गया और जो रूसी क्रांति है उसको जो है दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। रूस में जो जार निकोलस द्वितीय थे उनके शासनकाल में ये क्रांति हुई थी और उनका शासन जो है वो निरंकुशवाद के ऊपर आधारित था। ठीक है, वो राजा के जो अधिकार थे उनमें विश्वास रखता था, अपने आप को भगवान कहलवाने में विश्वास रखता था, जिसके कारण जनता उनके विरुद्ध हो चुकी थी। रूसी क्रांति से पहले की अगर हम बात करें तो मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड है, लातविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। रूसी सम्राट जार निकोलस द्वितीय एक निरंकुश शासक था। मध्यवर्गीय उदारवादियों को किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार नहीं थे और रूस में राजनीतिक दल जो है उनको बनाना अवैध था। ठीक है, स्थिति बनी 1914 में जो युद्ध है, विश्व युद्ध, वो छिड़ गया और इस तरह से जो क्रांति है वो क्या हो गई, वो फैलने लगी। दो महान क्रांतियां हुई, पहली 1905 की क्रांति हुई और फिर 1917 की क्रांति हुई। 1917 की क्रांति जो है वो लेनिन के नाम से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो है वो कैसी थी। लगभग 85% जनसंख्या आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी, यानी कि बहुत सारा हिस्सा जो है वो क्या करता था, खेती करता था। केवल बड़े किसानों के पास अपनी जमीनें थी। विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है उसका कब्जा था। साधारणतः किसानों और जमींदारों के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। किसान लगान ना चुकाने और भूमि के स्वामित्व के लिए विद्रोह भी कर चुके थे। ठीक है, अत्यधिक कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण वर्ष में केवल एक ही फसल की उपज ही हो पाती थी। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख जो है क्या थे, औद्योगिक केंद्र थे और यहाँ लौह एवं इस्पात का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा था। मजदूरों की स्थिति वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा दयनीय थी। उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता था, उतना वेतन नहीं दिया जाता था, पूंजीवादों का बोलबाला था। अधिकांश मजदूर अपने गांव से जुड़े थे जो फसलों की कटाई के समय अपने गांव को लौट जाते थे। यहाँ के किसान समय समय पर पारंपरिक रूप से सारी जमीनों को अपने
जो कम्यून होता है मीर उसको सौंप देते थे और सामूहिक खेती जो है वो किया करते थे। इसी सामूहिकीकरण की भावना के चलते यह समाजवादी क्रांति का एक प्रेरक आधार बन गया। ठीक है, तो यानी सभी लोग जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और अपने अधिकारों के लिए जो समाजवाद है उसका उन्होंने सहारा लिया। उदारवादी, सामाजिक लोकतांत्रिक एवं सामाजिक क्रांतिकारी सभी इस निरंकुश शासन व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी और वे एक समाजवादी और संसदीय शासन जो है वो चाहते थे। उसके बाद नेक्स्ट है रूस में समाजवाद। ठीक है, देखिए हम जो है पढ़ रहे हैं कि 1917 में रूस की क्रांति आई थी। ठीक है, अब 1917 की क्रांति से पहले ही समाजवाद वो पूरे रूस में अपनी जड़ें जो है वो जमा चुका था और जो समाजवाद है उसका आप कह सकते हो कि प्रभाव जो है वो लोगों में बहुत ज़्यादा हो चुका था। और कैसे कह सकते हैं कि जो समाजवाद है उसका प्रभाव हो चुका था, बहुत सारे ऐसे कारण थे, बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे जो कि इस बात को प्रूव कर रहे थे कि समाजवाद जो है वो अपनी जड़ें जमा चुका था। 1898 में रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, ये जो गठन था रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी, ये गठन किया गया था कि ताकि जो संगठन हैं, जो छोटे छोटे संगठन हैं, उनको एक करके जो शक्ति है उसको बढ़ाया जाए। क्लियर। 1898 में किसानों ने भी क्या था 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। लेकिन वर्ष 1903 में क्या हुआ कि जो रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी थी उसके अंदर जो लोग थे उन लोगों की विचारधाराएं अलग थी। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, जो पार्टी थी उसके अंदर फूट पड़ जाती है और जो पार्टी है वो दो धड़ों में बंट जाती है, अलग अलग हो जाती है। उसमें एक जो पार्ट था 1903 में रूसी लोकतांत्रिक पार्टी दो हिस्सों में बट गई। एक तो था मांशेविक जो है अल्पमत में थे और दूसरे बने बोल्शेविक। ठीक है, बोल्शेविक जो बहुमत था उनमें ये जो है विभाजित हो गई। जो यहाँ पे जो मांशेविक है उसमें क्या था कि जो रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक मजदूर पार्टी थी उसमें जो अल्पमत वालों को मांशेविक कहा गया और ये जो समूह था फ्रांस या ब्रिटेन की भांति ही रूस में भी संसदीय प्रणाली में विश्वास रखते हुए निर्वाचनों में भाग लेने का समर्थक था कि इसी तरह जो है संसद होनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, तो उसके भाग लेने में ये क्या था, समर्थक था। लेकिन जो बोल्शेविक थे, बोल्शेविक का नेतृत्व कौन कर रहा था, बोल्शेविक का नेतृत्व कर रहा था लेनिन, जिसको लगता था कि किसान जो है किसी भी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते। उनको यही लगता था कि जो संसदीय सिद्धांत है, कोई भी दल जो है रूस में ये जो क्रांतिकारी आप कह सकते हो राजनीतिक है या किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं ला सकता और जो किसान हैं वो किसी भी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते। ये जो है बोल्शेविक की जो धड़ था, जो हिस्सा था, उसका ये मानना था। ठीक है, तो और बाद में क्रांति हुई, उसका जो नेता था लेनिन, उसका एक बहुत बड़ा इसमें अहम रोल है जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब आपको प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है रूसी क्रांति से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। तो सन 1917 की रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसके परिणाम स्वरूप रूस से जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ तथा रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। यह क्रांति दो भागों में हुई थी, मार्च 1917 में और अक्टूबर 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रश्न है रूसी क्रांति से पहले रूस की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति की व्याख्या कीजिए। कैसी थी रूस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति? लगभग जो है 85% जनसंख्या आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। दूसरा है विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। किसानों और जमींदारों के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, अत्यधिक कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण वर्ष में केवल एक ही फसल की उपज हो पाती थी।
नंबर 4 है सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, वो बहुत अच्छे औद्योगिक क्षेत्र थे, जो मेन है प्रमुख औद्योगिक केंद्र थे। यहाँ लो और एस्क का जो इस्पात है उसका उत्पादन तेजी से बढ़ा। नंबर 5 है मजदूरों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। नंबर 6 है उदारवादी, सामाजिक लोकतांत्रिक और सामाजिक क्रांतिकारी सभी इस निरंकुश शासन व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति वो काफ़ी दयनीय हो गई थी और वे एक समाजवादी और संसदीय शासन जो है वो चाहते थे। नेक्स्ट देखिए, ये 6 पॉइंट आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट है कि जो रूसी लोकतांत्रिक पार्टी है उसका विभाजन वो क्यों हुआ। तो देखिए हमने पढ़ा था कि यह पार्टी जो है क्या था, एक राजनीतिक दल था, ठीक है, जिसका गठन हुआ मिन्स्क में सन 1898 में विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों को एक पार्टी के रूप में एकजुट करने के लिए किया गया था। क्लियर। पार्टी का बाद में जो है बोल्शेविक और मेंशेविक नामक दो धड़ों में क्या हो गया, उनका विभाजन हो गया। इनका विभाजन होने का मुख्य कारण पार्टी में अलग अलग विचारधारा का होना था। जो मेंशेविक थे संसदीय प्रजातंत्र के समर्थक थे, जो कि अल्पमत में थे, परंतु बोल्शेविक देश में एक नवीन क्रांति लाना चाहते थे, जो कि बहुमत में थे, और जिसके समूह का नेता कौन था, जिसके समूह का नेता लेनिन था, ठीक है। और बाद में लेनिन का बहुत ही अहम योगदान है रूसी क्रांति में, ठीक है। ये आप लिख देंगे कि उसका विभाजन क्यों हुआ। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है रूसी समाज में समाजवादी विचार की जड़ें रूसी क्रांति के पहले से ही बहुत गहरी थी, व्याख्या कीजिए। तो रूस की क्रांति हमने पढ़ा वर्कशीट में कि समाजवादी विचार वो बहुत पहले ही फैल चुके थे, ठीक है। रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई, लेकिन रूस की क्रांति से पहले ही समाजवादी विचार की जड़ें फैल चुकी थी। 1870 तक ही पूरे यूरोप में समाजवादी विचारधारा फैल गई थी। कैसे कह सकते हैं, इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवनी और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। 1898 में ही रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया गया। किसानों ने भी 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। वर्ष 1903 में रूसी लोकतांत्रिक पार्टी दो हिस्सों मांसेविक और बोल्शेविक में विभाजित हो गई। बोल्शेविकों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, लेनिन कर रहे थे, जिसे लगता था कि किसान जो है किसी भी सामाजिक आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये जो है आप आंसर में लिख देंगे। ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है प्यारे बच्चों तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।